अफ्रीका के एक मुल्क में एक शख्स हाफिज कुरान और आलिम दीन था। किसी मस्जिद में इमाम जमात मुकर्रर हुआ। लोग उस आलिम का बहुत एहतराम करते थे और हर शख्स चाहता था कि उस आलिम को अपने घर दावत पर बुलाए, खुसूसन रमजानुल मुबारक में। इसी सबब एक मुक्तदी ने रमजानुल मुबारक में उनको अफ्तार पर अपने घर बुला लिया। आलम साहब ने भी दावत कबूल की और अफ्तार के वक्त उस मुक्तदी के घर पहुंच गया और वहां उनका बहुत शानदार इस्तकबाल किया गया। अफ्तार के बाद आलम दीन ने मेजबान के हक में दुआ की और वापस चले गए। मुक्तदी की ज़ौजा ने आलम के जाने के बाद मेहमान खाने की साफ सुथराई की तो उसे याद आया कि उसने कुछ रकम मेहमान खाने में रखी थी, लेकिन बहुत तलाश के बावजूद वो रकम उस औरत को ना मिली और उसने अपने शौहर से पूछा कि क्या तुमने वो रकम ली है। शौहर ने जवाब दिया नहीं और फिर उसने ये बात शौहर को बता दी कि मेहमान के अलावा कोई दूसरा फर्द हमारे घर में नहीं आया और हमारा बच्चा दूसरे कमरे में था और झूले में रहने वाला छोटा सा बच्चा चोरी कैसे कर सकता है। बिल आखिर दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि रकम मेहमान ने चोरी की है और ये सोचते हुए दोनों मियाँ बीवी के गम और गुस्से की इंतहा ना रही कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने इज्जत और एहतराम के साथ उसे अपने घर बुलाया और उन्होंने इतनी बड़ी चोरी कर ली। उस शख्स को कौम के लिए नमूने अमल होना चाहिए था, ना कि चोर और डकैत। गम और गुस्से के बावजूद उस शख्स ने हया के मारे इस बात को छुपा लिया, लेकिन बाद में आलम दीन से दूर दूर रहने लगा ताकि सलाम दुआ न करनी पड़े। इसी तरह साल गुजर गया और फिर रमजानुल मुबारक आ गया और लोग फिर उसी खास मोहब्बत और जोशो खरोश के साथ आलम दीन को अपने घर अफ्तार के लिए बुलाने लगे। उस शख्स ने अपनी ज़ौजा से कहा कि हमें क्या करना चाहिए, मौलाना साहब को घर बुलाएं या नहीं। ज़ौजा ने कहा बुलाना चाहिए, क्योंकि मुमकिन है मजबूरी के आलम में उन्होंने रकम उठाई हो। हम उन्हें मुआफ कर देते हैं ताकि अल्लाह करीम भी हमारे गुनाह मुआफ फरमा दे। और फिर उस शख्स ने मौलाना साहब को उसी इज्जत व एहतराम के साथ अपने घर अफ्तार पर बुलाया और जब अफ्तार वगैरह से फारिग हो गए तो मेजबान ने मेहमान से कहा, जनाब आप मुतवज्जे होंगे कि साल भर से आपके साथ मेरा रवैया बदल गया है। आलम ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन ज्यादा मसरूफियत की वजह से मैं वजह नहीं जान सका। मेजबान ने कहा, जनाब मेरा एक सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका वाज़ेह जवाब देंगे। पिछले साल रमजानुल मुबारक में मेरी ज़ौजा ने मेहमान खाने में कुछ रकम रखी थी और फिर वो रकम उठाना भूल गई और आपके जाने के बाद ढूंढने के बावजूद वो रकम हमें आज तक ना मिली। क्या रकम आपने ली थी? आलम दीन ने कहा, हाँ मैंने ली थी। मेजबान हैरान परेशान हो गया और आलम दीन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जब मैं मेहमान खाने से जाने लगा तो मैंने देखा कि काउंटर पर पैसे रखे हुए हैं। चूंकि तेज हवा चल रही थी और नोट इधर उधर हो रहे थे, लिहाजा मैंने वो नोट जमा किए और वो रकम फर्श के नीचे या कहीं और नहीं रख सका कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम वो रकम ढूंढ ना सको और परेशान हो जाओ। इसके बाद आलम ने जोर से सर हिलाया और ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया और फिर मेजबान को मुखातिब करके कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तुमने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया है, अगरचे ये बहुत दर्दनाक है, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूँ कि 365 दिन गुजर गए और तुम में से किसी ने कुरान करीम का एक सफ़ा भी नहीं पढ़ा, और अगर तुम एक बार भी कुरान खोलकर देख लेते तो तुम्हें रकम सारी की सारी कुरान पाक में मिल जाती। ये सुनकर मेजबान बहुत तेजी से उठा और कुरान मजीद उठा कर लाया और जल्दी से खोला और उसकी मुकम्मल रकम कुरान मजीद में रखी नजर आ रही थी। नाज़रीन गिरामी, ये हाल है आज हम मुसलमानों का। साल भर भी कुरान पाक नहीं खोलते और अपने आप को सच्चा और हकीकी मुसलमान समझते हैं। नाज़रीन गिरामी, इसीलिए मेरी आपसे भी एक गुजारिश है कि कम अज़ कम सुबह फजर की नमाज के बाद आप कुरान पाक की तिलावत ज़रूर कर लिया करें। उम्मीद है मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।